राजस्थान के झुंझुनू से राजा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। यहाँ 45 साल की पूनम सोनम बन गई। पूनम 14 साल छोटे पानी की सप्लाई करने वाले युवक को दिल दे बैठी। वो प्रेमी के प्यार में इस कदर पागल हो गई कि उसने अपने ही पति के कत्ल की खौफनाक साजिश रच डाली। इस भयानक साजिश में उसका साथ दिया उसके प्रेमी ने। आखिर कैसे उसने इंदौर की सोनम की तरह अपने पति को मौत की नींद सुलाया और कैसे झुंझुनू की सोनम की खूनी साजिश का खुलासा हुआ, देखिए। झुंझुनू पुलिस की गिरफ्त में आई इस महिला को गौर से देख लीजिए। 45 साल की पूनम अपने से 14 साल छोटे पराये मर्द के इश्क के ऐसे फेर में पड़कर सोनम बन गई। घर पर पानी सप्लाई करने वाले युवक को पूनम दिल दे बैठी और फिर वो सोनम की तरह बेवफा हो गई। बेवफाई तक तो ठीक था, लेकिन प्रेमी के प्यार में पागल हो चुकी पूनम ने अपने पति की सोनम की तरह ही कत्ल की खौफनाक खूनी साजिश रच डाली। उसके सिर पर अपनी उम्र से 14 साल छोटे प्रेमी का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि उसके साथ आगे की जिंदगी जीने के लिए उसने अपने ही सुहाग को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसका गुनाह 100 पर्दों के पीछे से भी जब चीखता है तो गुनहगारों के हर एक जुर्म का राजफाश हो जाता है। 45 साल की शादीशुदा पूनम का जुर्म भी अब दुनिया के सामने आ चुका है। प्रेमी से अपने ही पति की भयानक साजिश रचकर मौत के घाट उतारने वाले पूनम और उसका प्रेमी कृष्ण अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। लेकिन झुंझुनू के इस सोनम ने पति के कत्ल की जो साजिश रची वो हैरान कर देने वाली है। इस कातिल बेबी के जुर्म की कहानी को विस्तार से आपको बताते हैं। आखिर कैसे इसने अपने ही पति के कत्ल की खूनी साजिश रची और कैसे इसका चेहरा बेनकाब हुआ। दरअसल झुंझुनू में गोहाना स्थित पाचेरी रोड पर 10 जून की रात एक लाश मिली थी। लाश की शिनाख्त अनूप सिंह यादव के रूप में हुई। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की तफ्तीश शुरू की। अनूप की बेटी ने सड़क हादसे में पिता की मौत की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अनूप के परिजन भी अनूप की मौत को एक सड़क हादसा मान रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और अनूप की पत्नी 45 वर्षीय पूनम से पूछताछ की तो उसे संदेह हुआ। पुलिस को लगा कि अनूप की मौत का यह मामला जितना सीधा लग रहा है वैसा नहीं है। सड़क हादसे के पीछे कोई गहरी खूनी साजिश हो सकती है। 10 जून को बुहाना थाने पर सूचना मिली कि बुहाना से पचेरी रोड पर एक व्यक्ति जो है मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस वहां पहुंची। व्यक्ति जो है उसकी पहचान अनूप सिंह यादव के रूप में हुई। उसकी पुत्री मोनिका यादव ने तत्समय एक्सीडेंट से अपने पिता की मृत्यु होने की सूचना दी, जिस पर कि प्रकरण दर्ज किया गया। बाद में अनुसंधान से पुलिस ने मामले का खुलासा किया और जो मृतक है अनूप सिंह, उसी की पत्नी पूनम यादव का एक प्रेमी है कृष्ण कुमार, जिसको कि गिरफ्तार किया गया। हंसास निवासी है वो। बाद में उसके पुलिस कस्टडी में लेकर के उससे पूछताछ की गई तो मृतक की पत्नी पूनम की भी इसमें संलिप्तता जो है वो सामने आई, जिस पर कि मृतक की पत्नी को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ की गई है। कृष्ण कुमार पूनम से 14 साल छोटा है। वह महिला के घर टैंकर से पानी सप्लाई करने का काम करता था। साल 2018 में पूनम और कृष्ण कुमार की मुलाकात हुई थी। उस समय कृष्ण कुमार 24 साल का था। दोनों के बीच बातचीत होने लगी और अफेयर हो गया। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। अनूप की गैर मौजूदगी में कृष्ण कुमार पूनम के घर आता था। 7 साल से पूनम और कृष्ण कुमार के बीच अवैध संबंध थे। कृष्ण कुमार की उम्र इस समय करीब 31 साल है। पूनम से जब उसकी मुलाकात हुई उस समय 24 साल का था। 4 महीने से अनूप नौकरी छोड़कर घर पर ही रहता था। ऐसे में कृष्ण कुमार और पूनम को मिलने में दिक्कत होती थी। मृतक को जो मारा गया है वो हथौड़ी भी दे करके और उसके छाती पर जो है हथौड़े से और लातों से वार करके और इसको मारा गया है। मृतक को मारने वाला जो कृष्ण कुमार है वो जो मृतक की पत्नी है उससे करीब 14 साल छोटा है और इनका 7-8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, किंतु रास्ते में मृतक के आने की वजह से इसको हटाने की दोनों ने सोची और साजिश रच करके और इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कुछ दिन पहले अनूप को पत्नी पूनम और कृष्ण के अवैध संबंधों की जानकारी हो गई। इस पर अनूप अपनी पत्नी पूनम से गुस्से में रहने लगा था। इस बात को लेकर के पूनम और अनूप के बीच आए दिन विवाद होने लगा था।
पूनम भी अपने प्रेमी के साथ रहने के सपने देख रही थी, इसलिए पूनम ने पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खूनी प्लान बनाया। पुलिस की जांच में सामने आया कि 9 जून को पूनम और कृष्ण कुमार ने अनूप को रास्ते से हटाने की योजना तैयार की। 10 जून को घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पूनम और उसके प्रेमी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उनको पुलिस रिमांड पर भेजा। इसमें हमने साइबर टेक्नोलॉजी की सहायता ली है। उसके वहाँ से हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह और ये भी लिए। सभी तकनीकी रूप से और मौखिक साक्ष्यों को हमने एकत्रित करते हुए और इस तह पर पहुंचे कि ये एक्सीडेंटल मामला नहीं है, ये एक हत्या का प्रकरण है और हमने दोनों आरोपी जो इसमें संलिप्त थे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद वह हथौड़ा भी बरामद कर लिया है जिससे अनूप की हत्या की गई थी। बीच में इनमें जो मृतक के आरोपी है दोनों कृष्ण कुमार और पूनम, इन दोनों के बीच में पहले आपस में विवाद हो गया था, लेकिन पिछले 14-15 दिनों से ही जो दोनों में वापस से मिलना और बात करना शुरू हुआ है। तो इन दोनों ने रच करके साजिश और इस घटना को अंजाम दिया। इसमें हमने साइबर टेक्नोलॉजी की सहायता ली है। उसके वहाँ से हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह और ये भी लिए। सभी तकनीकी रूप से और मौखिक साक्ष्यों को हमने एकत्रित करते हुए और इस तह पर पहुंचे कि ये एक्सीडेंटल मामला नहीं है, ये एक हत्या का प्रकरण है और हमने दोनों आरोपी जो इसमें संलिप्त थे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद वह हथौड़ा भी बरामद कर लिया है जिससे अनूप की हत्या की गई थी। बीच में इनमें जो मृतक के आरोपी है दोनों कृष्ण कुमार और पूनम, इन दोनों के बीच में पहले आपस में विवाद हो गया था, लेकिन पिछले 14-15 दिनों से ही जो दोनों में वापस से मिलना और बात करना शुरू हुआ है। तो इन दोनों ने रच करके साजिश और इस घटना को अंजाम दिया। आशिक से अपने ही सुहाग को उजाड़ने वाली पूनम पति अनूप की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रही थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। बाकायदा उसने अपनी बेटी से थाने में पति की मौत पर सड़क हादसे का मुकदमा दर्ज करवा दिया था, लेकिन बेवफा बीवी पूनम के खूनी जुर्म ने हर किसी को हैरत में डाल दिया। इस तरह से अपनी उम्र से 14 साल छोटे प्रेमी के प्यार के चक्कर में पूनम ने अपने ही पति को न सिर्फ धोखा दिया बल्कि उसकी जान भी ले ली। पहले मेरठ की मुस्कान, फिर इंदौर की सोनम और झुंझुनू की पूनम के जुर्म से पति पत्नी के रिश्ते से ही भरोसा उठा दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।